आखिर क्यों भारत सरकार को देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। 6 जुलाई 1991 को एयरपोर्ट पर एक हवाई जहाज आया और जिसके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कई सारी गाड़ियां खड़ी थी और साथ ही काफी सिक्योरिटी भी थी। वहाँ सैकड़ों पुलिस वाले मौजूद थे और इन गाड़ियों में रखा था सोना जिसे भारत ने गिरवी रखा था। और ये बात सरकार पब्लिक में किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन एक पत्रकार को ये बात किसी तरह से पता चल गई और उसने अगले ही दिन न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर इसकी खबर छपवा दी। लेकिन हमारे देश का सोना गिरवी क्यों रखा गया था? ऐसी क्या वजह थी जिस कारण सरकार को देश का सोना गिरवी रखना पड़ा? दोस्तों, इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश की इकोनॉमी कितनी ताकतवर है। लेकिन 1991 में देश में ऐसे हालात पैदा हो गए थे जब देश का खर्च चलाने के लिए सरकार को देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था और इस समय देश के पास सिर्फ 20 दिन के इम्पोर्ट बिल का पेमेंट करने के लिए ही फॉरेन करेंसी बची थी। वैसे इस सिचुएशन एकदम से नहीं आई, बल्कि ऐसा काफी समय से चल रहा था। 6 मार्च 1991 को पीएम चंद्रशेखर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरेन एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी हो चुकी थी और फॉरेन मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी वेणुगोपाल रेड्डी ने यह सलाह दी कि स्मगलर से जब 20 टन सोना हम गिरवी रख सकते हैं। और गोल्ड को गिरवी रखने का डिसीजन पीएम चंद्रशेखर सिंह, मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा और रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ मिलकर लिया गया और इस सोने को बेचने के बदले 20 करोड़ डॉलर मिले थे। और इसके बाद समय आता है इलेक्शन का और इलेक्शन के समय ही राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। लेकिन फिर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर बने और इसी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इस नई गवर्नमेंट के सामने एक बार फिर से पेमेंट क्राइसिस शुरू हो गया था और IMF भी भारत को लोन देने से मना कर चुका था और सिर्फ 20 दिन का करेंसी फंड ही भारत के पास बचा हुआ था। लेकिन इन्होंने फिर से 67 टन सोना 400 मिलियन डॉलर के बदले गिरवी रख दिया। इंग्लैंड और जापान के बैंकों ने कहा कि हम पैसा ऐसी शर्त पर देंगे जब आप सोना भारत के बाहर हमारे पास रखेंगे। इस सोने को गिरवी रखते समय एक एग्रीमेंट भी किया गया था कि भारत दोबारा से सोने को खरीद सकता है। ये 67 टन सोना भारत से 3 बार में बाहर ले जाना था। पहले दिन जब 25 टन सोना देश के बाहर ले जाया जा रहा था तभी देश के एक जर्नलिस्ट शंकर अय्यर ने इसकी पोल खोल दी। दरअसल उन्होंने चोरी छुपे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूछताछ करके पता लगा लिया था कि देश का सोना गिरवी रखा जा रहा है और इस बात का किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था उससे आज खुद अपना सोना गिरवी रखना पड़ रहा है। और इस खबर ने देश की पॉलिटिक्स का टेम्परेचर हाई कर दिया। बस इसके बाद ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को बजट भी पेश करना था जो उस समय उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया और पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि दिसंबर 1990 से ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गिरावट आ रही है। मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत अब ओपन इकोनॉमी अपना चुका है। दरअसल पहले गवर्नमेंट ये तय करती थी कि किस चीज का कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितने लोगों से बनाएंगे और उसकी कीमत वगैरह क्या होगी। फिर जब ओपन इकोनॉमी कर दी गई तो प्राइवेट कंपनी को फ्रीडम देने, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को कम करने का डिसीजन लिया गया और कहा गया कि गवर्नमेंट अब बिजनेस में इंटरफेयर कम करेगी और किसी भी चीज की कीमत अब गवर्नमेंट नहीं बल्कि मार्केट तय करेगी। प्राइवेटाइजेशन यानी कि पब्लिक की कंपनी में गवर्नमेंट के हक को कम करने का रूल बनाया गया और ग्लोबलाइजेशन यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच बिजनेस को बढ़ाने का डिसीजन लिया गया। इंपोर्ट ड्यूटी को 300% से कम करके 150% कर दिया गया और एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी कम किया गया। और इस डिसीजन के बाद गवर्नमेंट कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया और इसके बाद बड़ी मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टर ने भारत में पैसा लगाया और कंपनीज फलने फूलने लग गई। और फिर जो सोना गिरवी रखा गया था वो उसी साल दिसंबर के महीने में वापस लाया गया और तब से लेकर आज तक भारत की इकोनॉमी ने एक बड़ी छलांग लगाई है।